हेलो स्टूडेंट्स। जो चैप्टर 9 इज़ गोइंग ऑन और हम उसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का पार्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने द ह्यूमन आई आर्टिफैक्ट्स ऑफ ह्यूमन विजन कंप्लीट कर लिया है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। जो आप मैग्नीफाइंग ग्लास नॉर्मली यूज़ करते हो माइन्यूट पार्टिकल्स को या माइन्यूट सब्सटेंसेस को, माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए उसे क्या बोलते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to observe magnifying images of tiny objects। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम जो बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें मैग्नीफाई करके, मतलब थोड़ा बड़ा करके देख सकते हैं, सो दैट वी कैन सी देयर डिस्टिंक्ट पार्ट्स सेपरेटली, ताकि हम उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उसे अलग अलग देख सकें। ठीक है, तो इसका मेन पार्ट होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, यहाँ पे हमें छोटे ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज चाहिए, तो मैग्नीफाइड इमेज हमें कौन सा लेंस देता है? कन्वर्जिंग लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए? स्मॉल। कन्वर्जिंग लेंस का यहाँ पे क्या मतलब है? यू हैव कन्वेक्स लेंस। अब आ जाती है इसकी वर्किंग की बात। एक इंस्ट्रूमेंट है तो इसकी एक वर्किंग होगी प्रॉपर। सो स्टार्टिंग विद द रे डायग्राम फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप। आपको पता है इसमें हमें कन्वेक्स लेंस नीडेड है। सॉरी दिस पार्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी तो इसकी इमेज एट लेफ्ट ही बनेगी। सो दिस इज योर कन्वेक्स लेंस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी ऊपर बन गई। This is the optical center. See, this is the focal length of the। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, ये आपको बताया गया है वैसे भी, जो आपका लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ दो होती हैं। तो टू गेट अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन द फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो जैसे एक रे से इंसिडेंट होगी, एक रे फोकस से क्रॉस हो जाएगी और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से। सो इन दिस वे यू विल गेट द रिफ्रैक्टेड इमेजेस। सो ये इमेजेस वर्चुअली कुछ इधर मीट करेंगी। ठीक है, दे विल मीट एट दिस प्लेस लाइक दिस। ठीक है, जो आपके पास इमेज होगी वो फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ही आएगी एंड विल बी मैग्नीफाइड वन। सो दिस इज योर इमेज फॉर्म विच विल बी नेम्ड एज ए डैश एंड बी डैश। ऑब्जेक्ट को आप ए बी से नेम करते हो। दिस इज योर वी, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस, एंड दिस इज योर यू फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अब हमारे पास एक क्या है यहाँ पे? मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास है तो हमें उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे जो आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है वो इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है, सो दैट ऑब्जर्वर कैन बी शोन बाय एन आई। ठीक है, एक आई बना के आप उस ऑब्जर्वर को यहाँ पे शो कर सकते हो। तो टू फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द लेंस या ऑफ द मैग्नीफाइंग लेंस,
हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करेंगे तो क्या लेते हैं मैग्नीफाइंग पावर में, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड by the image to the ratio angle subtended by the image to the angle subtended by the object। तो अब हम उन दो एंगल्स को यहाँ पे नेम कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर इज एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज। वो कौन सा एंगल है आपका, ए सी एंड बी डैश, सो नेम इट एज बीटा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज ए सी एंड बी। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब हमारा क्या फ़र्क आएगा, जो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट से डिस्प्लेस हुआ है, मतलब एक जो इमेज है उसकी वो इतनी डिस्टेंस पे बनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम A1 नेम कर देते हैं, A1। तो जब हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे, सो दिस विल बी योर ऑब्जेक्ट एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट। आपका जो ऑब्जेक्ट एंगल बनाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे A1CB डैश, दैट विल बी नेम्ड एज योर अल्फा। ओके, ये हमने एक साथ इसलिए लिए सो दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेशियो ऑफ देयर हाइट एंड बेस, दैट इज परपेंडिकुलर एंड बेस। सो लेट angle A dash C and B dash is equal to beta and angle A1C B dash is equal to alpha। ठीक है, तो हमने ये कंसिडर कर लिया यहाँ पे बीटा और अल्फा है। सो आपका जो मैग्नीफाइंग है, मैग्नीफाइंग पावर दैट कैन बी गिवन एज बीटा अपॉन अल्फा। रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज यहाँ पे यही हुआ ना बीटा, और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हुआ आपके पास, अल्फा। ठीक है, अब अगर हम इसमें ऑब्जर्व करें ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी लें तो हमारे पास tan बीटा दैट कैन बी गिवन एज tan ऑफ बीटा कैन बी गिवन एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन बी सी। ओके, जो आपका tan बीटा है वो ऐसे दिया जाएगा। नाउ इन ट्राइंगल A1 B dash and C, A1 B dash and C, tan alpha can be given as perpendicular, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, A1 B dash अपॉन B C dash। ठीक है, सो अगर यहाँ से आपको मैग्निफिकेशन निकालना पड़े, therefore मैग्निफिकेशन comes out to be tan beta upon tan alpha, so that here is AB upon BC into BC dash upon A1B dash. Now here we can see A1B dash is equal to A upon B. Here A1B dash is equal to A into AB. So therefore substituting we get M equals to AB upon BC into BC dash upon AB. So this get cancelled out and you have here BC dash upon BC. Now BC dash, so here you have B dash C, sorry C dash नहीं आएगा यहाँ पे,
बी डैश है, क्योंकि इमेज है ना ए डैश एंड बी डैश, सी डैश नहीं है आपके पास. सो हियर यू हैव बी डैश सी, बी डैश सी. So B dash C here is V. According to sign convention, it is towards the left of the convex lens, so will be taken as negative. ठीक है. और BC, that is your object distance. Also due to sign convention, it will be taken as negative. So your M comes out to be M equals to V by U. ठीक है, जो कि आपका मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है. Now from lens formula. अब इन रिलेशन विद लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो मतलब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है आपको मैग्नीफाइंग मिल रहा है, तो अगर आप इस लेंस का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर रहे हो, सो योर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विल बिकम योर इमेज डिस्टेंस. आपका लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या बन जाएगा, जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म हो रही है. दैट इज वाई यू आर गेटिंग एन इमेज, तभी आपको वहाँ पे इमेज मिल रही है. सो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ. सो हम इसमें मैग्नीफाइंग का रिलेशन लाने की कोशिश करेंगे. सो डिवाइडिंग बाय वी बोथ साइड्स, वी गेट माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू वी बाय एफ. ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाइंग बाय वी, यहाँ पे लिख दीजिए आप, मल्टीप्लाइंग बाय वी बोथ साइड्स. ओके, वी गेट हियर इज वन माइनस वी बाय यू इज इक्वल टू वी बाय एफ. सो हियर वी बाय यू हैव इज वी बाय यू हैव हियर इज वन बाय वन माइनस एम अपॉन वी बाय एफ. सो आपके पास यहाँ से अगर आप मैग्नीफिकेशन सेपरेट आउट करोगे, मैग्नीफिकेशन कम्स आउट हेयर टू बी m इक्वल्स टू वन माइनस वी बाय एफ. ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो v है यहाँ पे वो आप लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी ले सकते हो, तो दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ d. सो हेयर योर मैग्नीफिकेशन कम्स आउट टू बी वन प्लस d अपॉन f, वेयर d इज लीस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन. मतलब आप जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ कर रहे हो तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन आपका शिफ्ट हो जाएगा. सो जो ये एक्सप्रेशन है, इसके अकॉर्डिंग जब आपका f इंक्रीज होएगा, आप ये लिख सकते हो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m. सो देयरफॉर व्हेन योर f इंक्रीजेज योर m डिक्रीजेज, and if your f decreases your m increases. ठीक है, सो दोनों ही इन्वर्सली एक्ट करेंगे. दोनों में से कोई भी चीज़ बढ़ेगी तो जो उसकी अपोजिट चीज़ है वो क्या होगी, डिक्रीज. अब आ जाती है मैग्नीफाइंग ग्लास की यूजेस की बात. वैसे तो आप सभी ने काफ़ी बार पढ़े हैं और आप लोगों ने लैब्स में अब तक मेरे ख्याल से यूज़ भी कर लिए होंगे. सो आप उस पर भी इसके टू यूजेस लिख दीजिएगा. वन इज बाय वॉच मेकर और मैकेनिक. ठीक है, वॉच के जो पार्ट्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो इसीलिए जो वॉच मेकर और मैकेनिक है वो हमेशा मैग्नीफाइंग ग्लास यूज़ करता है. अनदर बाय ज्वेलर्स, ज्वेलरी में बहुत ही माइन्यूट आपकी एम्ब्रॉयडरी होती है या फिर कटिंग होती है. टू सी दैट ज्वेलर्स यूज माइक्रोस्कोप. एंड बाय स्टूडेंट्स इन योर साइंस लैब्स. ये तो बहुत ही कॉमन है, इसीलिए कह रही थी, आप सभी ने यूज़ भी कर दिया होगा. So this was your simple microscope. After this we will do your compound microscope in your next lecture. So this was all for today. Thank you.